आप सभी को मेरा नमस्कार। एक लंबे अंतराल के बाद मैं फेसबुक लाइव आ रही हूँ, आप सभी के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। आप सभी जुड़ रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जुड़ जाए मुझसे। बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। इस पार्टी में ऐसे लोगों की जगह है जिनके ऊपर प्रखंड प्रमुख के हत्या का आरोप है, जो 10वीं पास है और बार बार मैं राजद को बोलती थी। आज अपने ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के बारे में मैं बोल रही हूँ। 10वीं पास क्या है जनाब? मैं मानती हूँ इस देश में के लोकतंत्र में नेता बनने के लिए शैक्षणिक योग्यता की कोई अनिवार्यता नहीं है, लेकिन क्या 10वीं पास जिसे बोलने का सहूर नहीं, जो माइक पकड़े तो लगे कि तुरंत बैठ जाए, ऐसे को आपने प्रदेश अध्यक्ष बनाया हुआ है। आपने ऐसे लोग को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे सुशोभित किया है, जो कभी जनाब नीतीश बाबूजी आपके पेट में आग का दांत की बात करते थे, आपका होम्योपैथी इलाज करते थे। क्या मजबूरी रही है आपको कि आप उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए हुए? क्या वो संगठन करता है? क्या उनके पास वोट बैंक है? तो अगर वोट बैंक है तो कितना प्रतिशत है? क्या वो कोई चिंतक हैं? क्या वो विचारक हैं? मुंह में रजनीगंधा और शाम में पूछिए उनसे तो जवाब देने के काबिल नहीं। और आप शराबबंदी की बात करते हैं। शराबबंदी अपने जो आपके जो कुनवे हैं, जो इलाके हैं, उसमें झांकिए। आपके प्रधान महासचिव कौन है? आपके प्रधान महासचिव वे हैं जिन्होंने अपने बेटे का बीजेपी में सदस्यता दिलवाई है। आपके महासचिव कौन है? इनामी शूटर धनंजय सिंह। और आपने ऐसे व्यक्ति को हर्ष के साथ महासचिव बनाया हुआ है जिनको राबड़ी देवी परिवार और राबड़ी देवी जूते मारते मारते थकी नहीं थी। और आज सुबह जिनका बयान भी, मैंने उनका इंटरव्यू भी देखा है कि आरसीपी बाबू कोई चीज नहीं है। आप क्या चीज है? आपका चरित्र क्या है? आप एक लड़की को लेकर, एक औरत को लेकर लालू प्रसाद यादव के पास पहुंचे। अब पूरा परिवार को जब इस बात की भनक लगी, आपको जूते मार मार के आपको वहां से निकाला गया, आप उस लड़की को लेकर गए। ये आपकी औकात है? और आज आप आरसीपी बाबू के बारे में बोल रहे थे। और अरविंद निषाद, आप बोलते बोलते हकलाते हैं जनाब। आपको आरजेडी वालों ने कितना गाली दिया है? और कौन मंडल है जिनके पिताजी आरसीपी बाबू के पास टिकट लेने के लिए आए थे? इन लोगों को आपने टिकट दिया और 43 पे ला दिए। तो 43 पे लाने वाले भी आपको खुलेआम खुले मन से चुनौती दिया। बीपीएससी पेपर लीक के मास्टरमाइंड सिंह कुशवाहा पूरे मंच से बोलते हैं, आपको पता है? और आपको मैं बताना चाहती हूँ उपेंद्र कुशवाहा जी, आरसीपी बाबू के पिता शिक्षक रहे हैं। शिक्षकों का काम क्या होता है? समाज को सुधारना। वो स्वयं आईएएस रहे हैं। उन्होंने अपने बच्चों की ऐसी परवरिश दी कि उनके बच्चे का नाम आज पूरा बिहार जानता है। पूरे देश की सेवा में लगी हुई हैं उनकी बेटियां, जिनको आपने इस आरोप में घसीटा है। आईपीएस हैं, वकील हैं, उनका दामाद डीएम है। आपके बच्चे क्या हैं? कोई जानता है आपके बच्चों का नाम? आपने कैसी परवरिश दी है उनको? आपके पिता खैनी की खेती करते थे, आपको पता है ना? खैनी खाना और शराबबंदी और रजनीगंधा और गुटखा कितना हानिकारक है सेहत के लिए। और आपके नेता आज शराबबंदी की पूरी जागरूकता फैला रहे हैं बिहार में। आपके पिता और आप खैनी की खेती करते थे। ये कोई तरक्की का आईना था क्या? लोभ लाभ से प्रेरित है खैनी की खेती करना। आप स्वयं क्या ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आए हैं? और आपको जो प्रोफेसरशिप मिली है वो क्या आपकी बदौलत मिली है कि आप भी किसी का पैर पकड़े हैं तब आपको मिला है? और मैंने तो ये भी सुना है आपके बारे में कि बीपीएससी का जो पेपर लीक हुआ था और जिसके मास्टरमाइंड आप और शक्ति सिंह हैं, जिसको आपने बार बार प्रदेश सचिव अपने पार्टी का बनाया है, गया में
बीपीएससी का पेपर लीक हुआ है ना, पेपर लीक हुआ है बीपीएससी का पेपर, वहां पे आपके पुत्र और पुत्रियों का भी सेंटर था। बिहार की जनता सुन लीजिए, इसकी भी जांच होनी चाहिए। आरसीपी बाबू की संपत्ति की तो जांच होनी चाहिए, इसके साथ साथ जदयू के सभी नेताओं की भी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। और उपेंद्र कुशवाहा जी, आपको और बताना चाहती हूँ कि आपने ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए आपने इस पार्टी को बनाया था। आपने टिकट के नाम पे तो आप सोशल मीडिया पे और सबूत के साथ प्रदीप मिश्रा ने आपको 45 लाख 90 लाख लेने का आपके ऊपर आरोप लगाया है। टिकट के बदले आपने पैसे लिए हैं। और आपने क्या किया, आपने एक एमएलसी के पद के लिए जिस पार्टी की आपने स्थापना की थी, आरएलएसपी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, और उस पार्टी को क्या किया, एक एमएलसी के, नीतीश जी के इशारे पे एक एमएलसी के पद के लिए आपने क्या किया, पूरे अपने पार्टी के पूरे नेताओं को शहीद कर दिया, जनता को शहीद कर दिया। और त्याग, और उस जनता ने जो आपके पार्टी को इतना परिश्रम से सींचा था, उसका कोई मतलब नहीं दिया। और हमने तो आपके बारे में ये भी सुना है, आपकी संपत्ति दुबई में भी है, आपकी संपत्ति दिल्ली में भी है, और आपने ना जाने कितने लोगों से पैसा ठगा। इन सब की जांच हो। आरसीपी बाबू का केवल जांच क्यों, एक तरफा होगा क्या? लोकतंत्र में एक तरफा काम चलता है। सुधर जाइए दूसरों पे उंगली उठाने पर, और आरसीपी बाबू पर उंगली उठाने से पहले 1000 बार सोचे कि आप हैं क्या, आप हैं क्या। और मैं नीतीश जी से भी ये कहना चाहती हूँ कि आपकी ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसी मजबूरी क्या है कि आपने ऐसे लोगों को अपने पार्टी में एमएलसी बना दिया। संजय झा जो राजीव प्रताप रूढ़ी के क्या थे, फोन ऑपरेटर थे, उनको सीधे लाकर आपने एमएलसी बनाया, उसके बाद मंत्री का पद दे दिया। उनकी संपत्ति का जांच हो, उनकी संपत्ति का, यहाँ जो जेडीयू का जो प्रदेश अध्यक्ष है ना, वो रखवाला है, जांच कीजिए। करना इतना ही औकात है, इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो बने हुए हैं तो बनिए। और जयप्रकाश कर्पूरी और लोहिया की विचारधारा को लेकर जो जिस पार्टी को हम आदर्श मानते थे और उसको लेकर हम जो चलते थे और ये प्रेरणा बनी थी, आप चाहते हैं कि आपके जाने से पहले ये पार्टी खत्म हो जाए और आपकी माला पर 2 आदमी फूल चढ़ाने वाला ना हो। नीतीश बाबू, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, क्योंकि आपसे मैं बहुत प्रेरित थी, आप मेरे आदर्श रहे हैं, लेकिन आपने कैसे लोगों को बिठाया है। अशोक चौधरी क्या समता काल से थे अशोक चौधरी आपके पार्टी में? आपकी ऐसी क्या मजबूरी है, आपकी मजबूरी क्या है? अशोक चौधरी जी के ऊपर और उनकी पत्नी के ऊपर करोड़ों संपत्ति के गबन का आरोप है, और उनको आपने एमएलसी बनाया हुआ है।